ठीक है। अब इसका हम क्या बनाएंगे, आर एस बनाएंगे। आर एस बनाएंगे तो मैंने क्या बताया, देखो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये बॉन्ड टूटेगी, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगी और ओ का जो लोन पेयर है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, सो देखिएगा कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये और इधर ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ मूव कर गई। ठीक है, ओ का लोन पेयर यहाँ आ गया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा। अब अगर आप देखें ओ पे पॉजिटिव बन चुका है और एक लोन पेयर है, ये बन गया है हमारा सेकंड आर एस, ये था हमारा पहला आर एस। ठीक है, अब जो फर्स्ट जो आर एस है हमारा उसमें कोवलेंट बॉन्ड कितनी है आप देखिएगा, पाई बॉन्ड गिन लेते हैं, 2 पाई बॉन्ड है और इसमें भी हमारी 2 पाई बॉन्ड है। लेकिन इधर ये जो आर एस बना है इसमें चार्ज है, क्या है, चार्ज है, और ये न्यूट्रल स्पीशीज है। तो मैंने कहा था कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा हो या फिर लेस चार्ज हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें जो फर्स्ट आर एस है वो ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड से। ठीक है, सो रूल नंबर सेकंड भी हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, रूल नंबर सेकंड भी हमें क्लियर हो चुका है। अब देखिएगा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड ये कहता है, ठीक है भाई आपने रूल नंबर फर्स्ट लगाया, ऑक्टेट कंप्लीशन देखा, सेकंड लगाया तो आपने कोवलेंट बॉन्ड या चार्ज देखा, लेस चार्ज होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अब आपने चार्ज तो ठीक सब कुछ हो चुका है, लेकिन रूल थर्ड ये कहेगा कि जो अगर चार्ज बन भी रहे ना, अगर चार्ज बन भी रहे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उस पर आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, तभी वो स्टेबल होगा, तभी वो आर एस स्टेबल होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो आना चाहिए मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ CH2 नेगेटिव, इसका जब मैं आर एस बनाऊंगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब मैं पूछूँ आपसे, हमारे पास ये 2 RS हैं, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो थर्ड रूल ये कहता है आप जब भी देखेंगे दोनों कंपाउंड है, आप कोई सा भी लीजिए, ये कंपाउंड लीजिए, ये कंपाउंड लीजिए, दोनों के अंदर जो ऑक्टेट कंप्लीशन है वो दोनों में मिलेगी। तो रूल नंबर 1 तो बेसिस पर डिफरेंस हो ही नहीं पाया। सेकंड क्या कहा, सेकंड रूल ये बोला कि कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा हो या लेस चार्ज हो, कोवलेंट बॉन्ड भी उतनी है और चार्ज भी उतना है, रूल सेकंड लगा, रूल थर्ड लगेगा। अगर स्टेबिलिटी दोनों की बतानी है आपको, डिफरेंस देखना है, तो अब थर्ड रूल काम आएगा। थर्ड रूल ये कहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज वो होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर। सो यहाँ नेगेटिव चार्ज फर्स्ट वाले आरएस में कार्बन पर था और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, और आपको साफ साफ पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। भाई हमारा जो पोलिंग स्केल था उस बेस पे हम पता कर सकते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई, तो ये हो गया रूल थर्ड। रूल थर्ड ने यही कहा नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ रूल हमारे पास आएगा, फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल ये कहता है कि आप देखिएगा जो हमारे पास चार्ज बना है, जो हमारे पास चार्ज बना है, जो भी आरएस बनाया, उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना जी, वो दोनों एक दूसरे के जितने क्लोजर होंगे उतना ही वो आरएस ज़्यादा स्टेबल होगा। और जिस भी आरएस में आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव अगर क्लोज होंगे, क्या होंगे, क्लोज होंगे, तो वो आरएस उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो कहने का मतलब अनलाइक चार्जेस पास होने चाहिए और लाइक चार्जेस दूर होने चाहिए। ठीक है, और आपको इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। ये एग्जांपल ले लिया हमने Me पॉजिटिव। इसमें अगर मैं अब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका, ये पहला हो गया, सेकंड बनाऊंगा, देखो क्या होगा इसमें, ये बॉन्ड यहाँ मूव कर दिया हमने, ठीक है, और जो ये बॉन्ड है इधर आ जाएगी, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या क्रिएट होगा, डेल पॉजिटिव, फिर यहाँ डेल पॉजिटिव होगा, इसलिए ये मूव करेगी। ठीक है, अब बात आती है, देखिएगा डबल बॉन्ड N
इधर है ME ME, ये आपका इधर जो आएगा, ये आपका जो इधर आएगा, आप ये मान सकते हैं कि N पॉजिटिव, नेगेटिव एंड हेयर आर पॉजिटिव। ठीक है, अब आप देखें कि इस कंपाउंड में क्या होगा कि जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो ज़्यादा क्लोज होगा, और इस कंपाउंड में आपका पॉजिटिव नेगेटिव दूर है इसकी बजाय। सो अगर हम बात करें कि दोनों के अंदर स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, उसकी ज़्यादा होगी जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के। ठीक है, अब हम बात करें, ये वाला डबल बॉन्ड है, आप इस डबल बॉन्ड को मूव ना करके खाली इसको यहाँ लेके आए, देखिएगा एक सेकंड, ये डबल बॉन्ड है, ये मूव कर कर इधर आएगी। ठीक है, और ये O नेगेटिव इधर जाएगा। आप इस बॉन्ड को ना तोड़ें, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो फिर ये है ना, ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इस बॉन्ड को ना तोड़ें, और ये हमने मूव करा दिया, रेजोनेंस करवा दिया। अब आप देख सकते हैं साफ साफ कि सेकंड जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पास है और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दूर थे। तो ये था रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 क्या आता है? रूल नंबर 5 ये कहता है कि वो कंपाउंड, वो RS जिसमें कि बेंजीनोइड रिंग जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। वो RS जिसमें जितनी ज़्यादा बेंजीनोइड रिंग होगी, मतलब बेंजीन लाइक, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। तो ये थे हमारे पास कुछ 5 रूल स्टेबिलिटी ऑफ RS के। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि हमारा टॉपिक बच गया है, वो है रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। R से डिनोट कर दो रेजोनेंस को और मेसोमेरिक को M से। ठीक है, अब देखिएगा कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको। सबसे पहली बात तो यही है, हमने इससे पहले एक इफेक्ट और पढ़ लिया है जो कि था हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट हो, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट एक ही बात है, या फिर हाइपर कंजुगेशन हो, दोनों तीनों परमानेंट इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट नहीं होंगे। इंडक्टिव वीक इफेक्ट था, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास हो गए इसके प्योर मेटल्स, डबल बॉन्ड, ये अब इससे मैंने जोड़ दिया है एक एटम या फिर कोई ग्रुप जिसके ऊपर क्या है, प्योर मेटल्स है। ठीक है, अब देखिएगा रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट होता है क्या है। रेजोनेंस इफेक्ट में परमानेंट शिफ्टिंग होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। क्या बताया मैंने, क्या होगा रेजोनेंस में? रेजोनेंस में होगा परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बताया? परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑन अटैच्ड ग्रुप या एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ये जो एटम या ग्रुप आपका प्रेजेंट है और इसके ऊपर जो p ऑर्बिटल्स हैं उनकी वजह से जो परमानेंट शिफ्टिंग हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपकी ग्रुप से आगे भी हो सकती है शिफ्टिंग, या फिर वो ग्रुप की तरफ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा ग्रुप +R है या -R है। और यही हमारा मेन कंसर्न है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट आपको पहले बता देता हूँ मैं, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। कैसा? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। और तीसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट था, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा। ये 3 इसके आप एक तरीके से नोट डालकर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो 2 टाइप का होता है हमारे पास में। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का।
एक आपको मिलेगा प्लस आर इफेक्ट और एक आपको मिलेगा माइनस आर इफेक्ट, या माइनस एम भी बोल सकते हैं या माइनस आर भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा मैं आपको यही डिस्टिंग्विश करके बता देता हूँ दोनों का चक्कर, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट का। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। आपकी ये एल्कीन थी, ठीक है, कोई भी आपके पास सिस्टम है, सिंपल एल्कीन भी हो सकती है या फिनाइल रिंग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आपने जो एटम या ग्रुप जोड़ा है, इसके पी ऑर्बिटल्स और इनके पी ऑर्बिटल्स, अगर ये ग्रुप मतलब बोलूँ रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट क्या होगा, परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर वो आपका जो ग्रुप है या एटम है उसके अवे हो, उसके अवे हो, मतलब ये जो एटम है ग्रुप है ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इसकी तरफ धकेल रहा है, तो वो ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा, प्लस आर ग्रुप या फिर प्लस एम ग्रुप, वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, फिर जोर बता देता हूँ, वो एटम या ग्रुप जो कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो साइड चेन है, साइड रिंग है, उसकी तरफ धकेल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो वो जो ग्रुप होगा वो होगा प्लस आर ग्रुप। और इससे अपोजिट अगर कोई भी आपके पास एटम या ग्रुप है, ठीक है, एटम या ग्रुप है, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टुवर्ड्स अपनी तरफ अगर वो खींच रहा है, तो वो हमेशा कौन सा ग्रुप होगा, वो ग्रुप होगा माइनस आर ग्रुप। ठीक है, क्या बताया मैंने, प्लस आर ग्रुप वो होगा जो कि परमानेंट शिफ्टिंग करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब कि वो अपनी तरफ खींचेगा अगर इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पी ऑर्बिटल, तो वो हो जाएगा माइनस आर ग्रुप। और वो एटम या ग्रुप जो कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से अवे दूर भेजेगा टुवर्ड्स द कार्बन या एरोमेटिक रिंग, ये जो हमारे पास में साइड सिस्टम है, अगर इसकी तरफ भेजे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन को, तो वो ग्रुप प्लस आर दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, ओके। अब आपके सामने मैं कुछ प्लस आर ग्रुप का एग्जांपल लिख देता हूँ और माइनस आर ग्रुप का एग्जांपल लिख देता हूँ। ध्यान रखना, जब भी किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर होगा, वो हमेशा प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। और वो एटम, वो ग्रुप जिस पर प्लस चार्ज आपको दिख रहा है, या आपको पता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, या वैकेंट ऑर्बिटल खाली होने वाला है, मतलब कि विल बी, एक तरीके से मे बी, वो आपका माइनस आर दिखाएगा। और जो भी कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप्स है ना, सी डबल बॉन्ड ओ मिलती है, सब माइनस आर दिखाते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ, देखना, सबसे पहले CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, ये सभी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हैं, सबकी सब प्लस आर दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूँ लोन पेयर वाली, तो लोन पेयर आपका नाइट्रोजन पे भी हो सकता है जी, R2, ठीक है, N सिंगल बॉन्ड मत दिखाओ आप सीधा NR2 लिख लीजिएगा। ठीक है, NRH, मतलब कि ये क्या था, टर्सरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड प्राइमरी अमीन, इन पे क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो प्लस आर की तरह काम करेंगे। या फिर आपके पास आ सकता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है जी, ओ के पास लोन पेयर है। या फिर आपके पास आ सकता है जी एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है जी। अब इसके बाद में देखिएगा अमाइड जो है, अमाइड, क्या अमाइड, वो भी क्या दिखाएगा आपका, प्लस आर ग्रुप दिखा सकता है बिकॉज ऑफ देयर लोन पेयर। अब मैं बात करूँ आपके इसके बाद एस्टर ग्रुप, ये भी क्या दिखा सकता है, एस्टर ग्रुप ना लेके फिर आप ये ले लें एग्जांपल में, एक तरीके से थायोल, मतलब SH एंड SR, सल्फर की, क्योंकि इनके पास भी दो लोन पेयर हैं। ठीक है, आप इसको भी हटा लीजिएगा, आप यही मान के चलिएगा एक तरीके से। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज 3 बता दिए आपको मैंने, ये लोन पेयर वाले बता दिए, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हो, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हो, या सल्फर के ऊपर लोन पेयर हो। अब बात कर लेते हैं माइनस आर ग्रुप की। माइनस आर ग्रुप में आप सबसे पहले तो ले लें अपनी CH3 पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, या फिर आप ले सकते हैं BH2, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ये दोनों क्या है, इनके अंदर
वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, अरे इसमें भी तो वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो। अब उसके बाद हम बात कर लें जिनमें कि खाली हो सकता है, अगर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो ये बॉन्ड टूटेगी, पोलराइज होगी, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, मानते हो ना। तो इनमें वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, लेकिन आ सकता है, इंड्यूस हो सकता है। तो ये भी क्या दिखा सकता है हमारे पास, माइनस आर इफेक्ट। और इसके बाद जो भी आपके पास बच चुके हैं, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, या फिर आपके पास क्या हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, आपके पास एस्टर हो, ठीक है, या फिर आपके पास में क्या हो, आपके पास उसके बाद दिखा सकते हैं कि एन ओ ग्रुप, NO2 ग्रुप, एंड उसके बाद आपको एसाइल क्लोराइड आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स आपके पास में ये कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगे, जैसे कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एस्टर, NO ग्रुप, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप कुछ ऐसा होता है ना, देखिएगा NO2, ये तो मैंने एक तरीके से, अब मैं अगर ऐसा बना दूंगा तो मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दी, तो आपको इधर पॉजिटिव नहीं दिखाना है, नहीं तो N पर पॉजिटिव, O पे नेगेटिव होता है, ठीक है। सो ये ग्रुप भी माइनस आर दिखाएगा एक तरीके से। और असाइल क्लोराइड, कौन सा, असाइल क्लोराइड, जैसे कि असाइल क्लोराइड ये है, तो ये क्लोरीन है, ये भी दिखाएगा माइनस आर इफेक्ट। एक्स लिख दिया, कोई भी हेलोजन आप इसमें फर्दर लगा सकते हैं। और सल्फर कंटेनिंग में, सल्फर का एग्जांपल लूँ तो क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जो कि माइनस आर दिखाते हैं, और ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जो कि प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब बात ये है, देखिएगा, प्लस आर और माइनस आर, इन ग्रुप्स को देखिएगा, बात करूं प्लस आर इफेक्ट की, प्लस आर इफेक्ट ये एक परमानेंट इफेक्ट है, आपको पता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, आपको पता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। और ये जो भी ग्रुप्स प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। और आपको एक जनरल बात बता देता हूँ, आपके पास बेंजीन थी, आपने फिर बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर दिया और ग्रुप लगा दिया जी आपने NO2, क्या लगा दिया, NO2, और उसके बाद आपने ग्रुप लगा दिया इस पर NH2। तो आपने अभी पढ़ लिया है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। अब देखेंगे कि रेजोनेंस किस किस में हो रही है और रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ कहाँ लग रहा है। रेजोनेंस तो सब कहीं होगी, क्योंकि डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, तो सब में रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ लगेगा, यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि कोई ग्रुप ही नहीं है। ये यहाँ पर मैंने एक NO2 ग्रुप जोड़ दिया है जो दिखाता है माइनस आर इफेक्ट। अभी बताया था मैंने आपको क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट होगा, और वो कौन शो करेगा, NO2। NH2 अभी बताया था अमीन, प्राइमरी अमीन, क्या शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट। सो इसमें हो जाएगा प्लस आर, किसकी वजह से, अमीनो ग्रुप की वजह से, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बताया आपको, 3 कंपाउंड दिए, सब्स्टिट्यूशन, एक तो सिंपल बेंजीन, फिर सब्स्टिट्यूशन किया, कहाँ रेजोनेंस होगी और कहाँ रेजोनेंस इफेक्ट होगा, ठीक है। रेजोनेंस होना और रेजोनेंस इफेक्ट होना वो दोनों अलग बातें होती हैं, ठीक है। अब प्लस आर इफेक्ट का मैं आपके सामने एग्जांपल लेके चलूँ ना, प्लस आर इफेक्ट का अगर आपके सामने एग्जांपल लेके चलूँ बेंजीन रिंग पर, तो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। पहला एग्जांपल मैंने ले लिया है, वो ले लिया है एनालिन। क्या ले लिया है, एनालिन। ये क्या हमारे पास में, एनालिन। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपली एक काम कर रहा हूँ, RS स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपके पास में। बेंजीन के ऊपर हमने ग्रुप ले लिया है, जो कि कौन सा ग्रुप है जी, जो कि है एक प्लस आर ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ देगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। अब RS स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, 5 RS स्ट्रक्चर बनेंगे। आप बड़ी इजीली बना सकते हैं, देखिएगा, ये नेगेटिव, ये हमारे पास में NH2 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगी लोन पेयर,
इसका चला गया। अब इसके बाद में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर और ये इधर। आपको जो मैंने रूल पढ़ाए थे 4 आर स्ट्रक्चर बनाने के, वो रूल लगाकर आप इनको इजीली समझ सकते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर आएगी और ये इधर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा क्या होगा इसमें जी, आप इधर नेगेटिव बनाएं, इधर बनाएं पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सेम रह जाएगी और ये आपका NH2 पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड N पे मूव करेगी और ये इधर आएगी, ठीक है। और इसके बाद आपकी एनिलीन फिर से बनकर फॉर्म हो जाएगी, जो कि कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थे आर स्ट्रक्चर ऑफ एनालीन। कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 क्या बने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं। लेकिन इसकी एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगी, वो कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी, देखिएगा NH2, ठीक है। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड थी, डबल बॉन्ड आई, डबल बॉन्ड आई, डबल बॉन्ड आई, सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट होगी, तो हम डैश डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये भी हम डैश डैश से रिप्रेजेंट यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। तो और इधर क्या कर देंगे, बना देंगे हम NH2 पॉजिटिव। तो ये जो हमारे पास बनकर तैयार हुई है, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो नेगेटिव चार्ज है वो आया है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। इन 3 पोजिशन पर जो नेगेटिव चार्ज आया है भाई, ये फिर आया यहाँ पर और फिर आया यहाँ पर, इन 3 कार्बन पर आया है। और एक बात आपको और बता देता हूँ मैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल बेंजीन है। हमने क्या ले लिया, एक सिंपल सी बेंजीन ले लिया हमने, क्या ले ली, सिंपल। ये बता रहा हूँ ना ऑर्थो मेटा पैरा, ये बता रहा हूँ पोजिशन क्या होती है बेसिकली, कितनी ऑर्थो होती है, कितनी मेटा होती है, कितनी पैरा होती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको इसके बारे में 0 नॉलेज है। अब ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है C6H12। अब इसमें मैंने कोई एक ग्रुप लगा दिया है, कोई भी एक ग्रुप लगा दिया है जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, क्योंकि बेंजीन रिंग पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत कम होते हैं, मेनली जनरली इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मिलते हैं, ठीक है। सो एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, उसकी जगह हमारा ये जो ग्रुप है ये आके अटैच हो चुका है, ठीक है। ये ग्रुप आके अटैच हो चुका है, ठीक है भाई, ये ग्रुप आके अटैच हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो पोजीशन, जो ग्रुप जिस कार्बन पर आके अटैच हुआ है, इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो पोजीशन। और जिस कार्बन पर हमारा ग्रुप अटैच है उससे जस्ट जो अगला कार्बन होता है वो होता है ऑर्थो, उससे अगला कार्बन मेटा और सबसे दूर वाला पैरा। तो 2 तो होगी ऑर्थो पोजीशन, 2 ही मेटा और 1 पोजीशन पैरा। इस कार्बन के जिस कार्बन पर ग्रुप अटैच है उसके विद रिस्पेक्ट निकालिए 1 2 3 ऑर्थो मेटा पैरा। तो कहने का मतलब इसमें जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आई है वो ऑर्थो और पैरा पर आई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। NH2 एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, तो देने वाला देगा, लेकिन किन पोजीशंस पर देगा, ऑर्थो और पैरा पर देगा, ये बात ध्यान रखना। अब हमने बात कर ली प्लस R की, ऐसे ही अब हम बात कर लेंगे एट लास्ट माइनस R इफेक्ट की। किसकी, माइनस R इफेक्ट की। भाई वही बातें, सेम बातें, बिल्कुल परमानेंट इफेक्ट होगा ये। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। और डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होगा जी, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा जी। और माइनस R ग्रुप जो भी होंगे, जो भी माइनस R ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ। किसका एग्जांपल ले लेता हूँ, माइनस R का, वो ले लिया है मैंने बेंजल्डिहाइड। क्या ले लिया है, बेंजल्डिहाइड। क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड। अब इनका हम RS बनाएंगे, सेम वैसे प्रोसीजर होगा, आप RS बनाएंगे। देखिएगा कैसे बनाएंगे RS आप। ये जो है
ये एक -R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगी, इधर डेल पॉजिटिव, इस डेल पॉजिटिव खत्म करेगी, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिएगा क्या बना हमारे पास, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और H, ठीक है। अब इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड U क्यों रहेगी। फिर आप कराइएगा रेजोनेंस कराएंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगी, इधर पॉजिटिव बनेगा, डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H, यहाँ आ जाएगी डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड आपकी ऐसे ही रह जाएगी। इसके बाद आप क्या कराएंगे, ये डबल बॉन्ड आपकी मूव कहाँ कर जाएगी, यहाँ मूव कर जाएगी, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। देखिएगा कुछ ऐसा बनकर तैयार हो रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड रिटेन रह जाएगी। इसके बाद क्या होगा देखना, इसके बाद कुछ ऐसा होगा कि ये जो O नेगेटिव है ये इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इन पॉजिटिव चार्ज पर आ जाएगी और इधर वापस बेंजल्डिहाइड बनकर आ जाएगी और 5 RS बनेंगे, 1 2 3 4 5। और इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आपके सामने मैं बना दूं तो वो कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी। देखना कैसे, ऊपर नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड बड़ी थी टूटी थी, इधर डबल बॉन्ड बड़ी थी टूटी थी, और इन पर भी डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग और फॉर्मेशन हुआ था। तो इट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजल्डिहाइड, पॉजिटिव। अब जब मैंने एनिलीन ली थी तो वो NH2 ग्रुप +R दिखा रहा था, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को दे रहा था, तो बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज बन रहा था जो कि ऑर्थो और पैरा पर बन रहा था, ठीक है। वो देने वाला था देगा, और देगा किस पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पर बेंजीन की। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है -R है, ये लेगा तो बेंजीन पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है दिखा आपको, देखो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पर ही आएगा। ये एक लेने वाला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन, तो लेगा, और लेगा भी कहाँ से, ऑर्थो और पैरा से। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन दिए तो भी ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन लिए तो भी पॉजिटिव कहाँ आया, ऑर्थो और पैरा पर। सो इट इज़ ऑल अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट। आपका रेजोनेंस इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अगर दोनों को हम कम कर देंगे, क्या करेंगे, कम करेंगे, तो वो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ ही जाता है। पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे तो भी स्टेबिलिटी तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को अगर कम करेंगे तो भी वो स्टेबिलिटी तरफ जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट। ये हमने रेजोनेंस इफेक्ट GOC का कवर कर लिया है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो आपको कैसा लगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी, तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।